अब ये तो हुई नरसी जी के यहाँ की बात। अब नानी बाई रे घरे कहीं हो रही है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, नानी बाई की भी बेटी हुईगी और उन बेटी रो ब्याह भी पक्को हुई क्यों, पर नरसी जी ने कोई खबर ही नहीं। अब अठिने नानी बाई रे घरे सब जितना भी है, ससुर जी जितना भी गणायक है, सब भाई बंद मिलकर निमंत्रण पत्रिका लिख रिया है। शादी में निमंत्रण पत्रिका वह लिख रिया है। अब सबसे पहले तो गणपति जी ने लिखी, फिर कवे अब सबसे मोटो गणायक कौन है। मोटो माने करीबी, ये ऐसा मोटा नहीं, करीबी। तो कवे सबसे मोटो गणायक कौन है। तो एक बूढ़ा बटेरा बैठिया था, वे कहो भाई सबसे मोटा तो नरसी जी है। बेटी रा नाना जी है, तो सबसे मोटा तो वही हुआ। और पहले बूढ़ा बटेरा री बात नहीं टालता था। आजकल तो आप चुप रहो, आपको कुछ नहीं पता। और पहले बूढ़ा बटेरा री बात नहीं टालता था। अब अठी ने जू ही सुनियो कि नरसी जी ने पत्रिका जा रही है, पूरे घर में सन्नाटो छा गया। सब चिंता में आई गया। नानी बाई री सासू पूरे घर रा चक्कर लगावे, काई करूं काई करूं काई करूं। बितने में ही दादी सासू मंदिर में आई। दादी सासू की ने कहे, सासू की सासू। अब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आजकल तो सासू ही घना दिन नहीं रहे। दादी सासुरी तो कई बार, पर उस समय रहता था और चलता फिरता रहता था। दादी सासू मंदिर में आई। दादी सासू कहे, बीननी काई हो, बीननी बैठ तो जा, आराम तो कर ले। तारीफ करना बड़ा सुखदायक है महाराज, तारीफ करना बड़ा सुखदायक है। और जिस दिन बहू के पीहर वाले आए, उस दिन तो पूरी बहू पुरानी बात दो। अरे हमारी बहू इतनी अच्छी है, सुबह 5 बजे उठती है, बच्चों को तैयार करती है, बच्चों को सिखाती है, टिफिन बनाती है, सारा घर का काम काज करती। फिर देखो अगले दिन से टाइम पे जूस, फ्रूट, नरम नरम रोटियां सब मिलेला। दादी सासू को बीननी बैठ तो जा, आराम तो कर ले। बीननी का मतलब बहू, मारवाड़ी में बहू को बीननी बोलते हैं। दादी सासू को बीननी बैठ तो जा, आराम तो कर ले। बीननी 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 का खाजो बीननी ने। अब मान लीजिए किसी ने किसी दिन, यहाँ पर इतनी सारी सास बैठी है, किसी दिन आपकी बहू ने इतना जोर से चिल्लाकर आपको बोल दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा बताइए? आपका रिएक्शन क्या होगा? चुप रहेंगे? रह लिए। अगर चुप ही रहते तो ये सीरियल इतने ज्यादा नहीं चलते। लेकिन रिश्ते में एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, और वो एक तरफ से नहीं, दोनों तरफा। कभी बहू ने कुछ कह दिया तो सासू माँ को समझना चाहिए कि नहीं, उससे कोई चिंता सता रही है, वरना वो ऐसा थोड़ी करेगी। और कभी यदि सासू माँ चिल्ला दे तो बहू को भी समझना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपको कोई चिंता है तो बता दीजिए। क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से बनते हैं। एक तरफ भी अगर ढीली पड़ गई तो रिश्ते नहीं चलते। अब यहां पर
पर लेकिन क्योंकि सास बड़ी होती है तो उसे एक कदम एक्स्ट्रा उठाना पड़ता है। जब बहू नई नई घर में आती है, कभी उससे गलती हो भी जाए तो उसे माफ कर दो, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया नया है। कहाँ उसके घर में वो उठती थी तब उससे पूछा जाता था कि आज खाने में क्या बनाए, और कहाँ उसे सबसे पूछना पड़ता है कि खाने में क्या बनाए। थोड़ा समय लगता है। कहाँ उसके घर में हर चीज उसके मुताबिक होती थी और कहाँ उसे हर एक चीज दूसरों के मुताबिक करनी पड़ती है। तो थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन दोनों को समझना चाहिए। अब बीनी ने जब ये इतना जोर से चिल्ला के उत्तर दिया, तब दादी सासू ने बड़ी सरलता से कहा, बीननी काई हुई, काई बात है। और जब एक बार आप उसे ऐसे कह दोगे ना, तो वो आपको सब कुछ बता देगी। सासू कवे, अरे वी मोडी ने पत्रिका जारी है, वो मोडी उठे आवसी और पूरा ब्याह बिगाड़ सी। दादी सासू को बस इतनी सी बात। घणो सोच करियो भाई, तू तो एक काम करो, नरसी जी रे थे निमंत्रण पत्रिका रे साथे एक मायरे रो कागज भेजो, और उन मायरे रे कागज में इतनो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो, इतो मायरो लिखो कि नरसी जी री 7 पीढ़ी नहीं दे सके। अब तो सासू दादी सासू के पगे पड़ गई, अरे सासू जी तू तो घना ही होशियार हो, मैं था नहीं ये समझती। डोकरिया बड़ी होशियार हुए भाई, आप आरे बैठो ही नहीं तो थाने भी अड़ी होशियार कर दे। एक बार एक डोकरी शिवजी रे मंदिर गई और वह भी 7 दिन तक भूखा प्यासा रहकर महादेव जी री पूजा करी। महादेव जी प्रकट हुआ। महादेव जी कहे, डोकरी कुछ भी मांग ले, एक ही वरदान देउला। डोकरी कहे, ठीक है प्रभु, आप 2 मिनट रुको, मैं हमारे घरे पूछ रहा हूं। अब डोकरी घरे गई। घरे जाकर पूछियो तो बहू कवे, थारे पोतो को नहीं पोतो मांगो, बेटो कवे थारे कन धन को नहीं धन मांगो। डोकरी कवे, मैं आंधी मेरी आंखें नहीं मांगू, पर मांगन री कला देखो महाराज। डोकरी महादेव जी रे कने गई और कहो, प्रभु एक ही वरदान मांगूला। भगवान कहे, कहीं कि मैं मारी आख्या सू, मारा पोता ने सोने रे हिंडोला में हिंडो का तो देख न मांगन री कला देखो महाराज। एक बार एक छोरा छोरी में प्रेम हुयो, वे दोनों ब्याह करने री ठानी, पर बेटी रो बाप बड़ी मुश्किल से मानियो और वो कहे, मेरी एक शर्त है कि बारात में कोई डोकरा डोकरी नहीं आना चाहिए। अब सब घर वाला मान गया, पर घर री दादी नहीं मानी। दादी कहे, मैं तो जाऊंगी। अरे तेरे ब्याह वास्ते ही तो मैं भगवान से लंबी उम्र मांगी, और तू है कि मैंने बारात में ही नहीं ले जावे, मैं तो जाऊंगी। अब सब घर वाला समझायो, पर जब डोकरी नहीं मानी तब पुत्र कहे, ठीक है। दादी ने वह गुणी हमें ना वी मैं घाल कर गाड़ी री डिक्की में डालकर ले जाओ श्याम। अब बारात रो दिन आयो, वहीं आई डोकरी ने डिक्की में घाल कर ले गया। जुई बारात बेटी रे बाप रे गांव में पहुंची, संदेश आई क्यों? संदेश वाक संदेशो सुनावे। वो कहे, बेटी रे बाप री एक और शर्त है कि
हमारे गांव रे बीचों बीच एक नदी है, उन नदी में दूध बहाकर दिखाओ तो ही मैं मेरी छोरी परनाऊं, नहीं तो बारात मोड़ो। अब सब सोचियो कि यो तो नामुमकिन है, बारात मोड़न लागे तो पोत तो कहे अरे दादी ने तो निकाल लो। दादी ने कहा, डोकरी पूछी अरे वापस क्यों जा रही यहाँ? तब पोत तो कहे अरे दादी बेटी रे बाप री एक और शर्त है कि हमारे गांव रे बीचों बीच एक नदी है, उन नदी में दूध बहाकर दिखाओ तो ही मैं मेरी बेटी परनाऊं। अब यो तो नामुमकिन है दादी। डोकरी कवे इतनी इतनी सी बातां पर बारात नहीं मोड़नी। इस संदेश वाग ने अठी ने बुलाओ और कहो कि बेटी रे बाप ने एक संदेशो देवे कि म्हारे कन दूध घणो ही है, हमारे पास दूध की कोई कमी नहीं है, बस थे तो नदी रो पानी खाली कराने री व्यवस्था करो महाराज। तो डोकरियां बहुत जोर क्यों है? जब घर में कोई ब्याह शादी का माहौल हो और सीरा कम पड़ जाए तो वो सीरा कैसे बचाना है वो डोकरियों से पूछो। अब अठी ने सब मिलकर मायरे कागज लिखे, सास ननद देवरानी जेठानी देवर दादी सासू सारा गणायक मिलिया और सब मिलकर मायरे रो कागज लिख रिया है। अब अठी ने मायरे रो कागज लिखन रे वास्ते सास ननद देवरानी जेठानी देवर सब मिलिया और मायरे रे कागज में कितनो मायरो लिखियो? 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी। 25 मण का मतलब क्या? एक मण मतलब 40 किलो, तो 25 मण इसका मतलब 1250 किलो। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी। नारायण कवे दादी, नारायण था नानी बाई का देवर। नारायण कवे दादी 25 मण सुपारी रो कई करी, पंडित 2 सुपारी में पूरो ब्याह कर दे। 25 मण सुपारी रो कई करी। डोकरी कवे अरे तू आउन तो दे, अगर आई गयो तो किराने वाले ने दे दिशा और रुपया ले ले, पर तू आउन तो दे। और दादी 25 मण रोरी रो कई करी। दादी कहे तू आउन तो दे, अगर आई गयो तो ई बार दिवाली में चूना जगह रोली पोत देशा घर में, अरे तू आउन तो दे। अरे 1000 थान में मुंदी लिख दियो, शाल दुशाला कापड़ा। महमूदी एक बहुत महंगा तरीके का कपड़ा होता है। दादी सासू ने कहा उस कपड़े के ही हमें सारे वस्त्र चाहिए। और ठट्ठा कर नरसीरा ब्याही बख्तावर 6 भापड़ा। अंत में क्या लिखा? 80,000 तो मोहरा लिख दियो, करोड़ रुपया रोकड़ी। उन समय करोड़ रुपया रोकड़ी। अभी भी अगर किसी से 10 लाख एक साथ में मांग लो तो व्यक्ति खाकर वह को रह जा। उन समय करोड़ रुपया रोकड़ी। और एक कागज में 2 भाटा लिख दियो, यूं बोली डोकरी। नारायण कवे दादी बुढ़ापा में सठिया तो नहीं गया? भाटा रो कई करी। भाटा मतलब ईंट पत्थर। नारायण कवे दादी बुढ़ापा में सठिया तो नहीं गया? भाटा रो कई करी। भाटा अपने ही घना गांव रे बारे तू कवे भी तो ले दूं। डोकरी कवे एड़ो वेड़ो भाटा नहीं,
दो सोनेरा भाटा। नारायण कवे सोनेरा भाटा रो कई करी। डोगरी कवे सर्दियां में मारा पग रगड़ू। नारायण कवे पग रगड़न रे वास्ते तो एक ही बहुत है। डोगरी कवे नहीं, एक पर बैठ शू और दूजे से रगड़ शू। अब अच्छी ने पूरा मायरे रो कागज लियो। पूरा मायरे रो कागज लियो, पर अब ले जावे कुण? क्योंकि पहले कोई पोस्ट तो कर नहीं सकते थे, कोई पार्सल तो भेज नहीं सकते थे, तो ले जावे कौन? तो पहले हर गांव में खूब सारा जोशी जी हुआ करता था। जोशी जी रो काम यो ही होतो थो कि एक गांव से दूसरे गांव तक कोई भी पत्रिका, कोई भी भेंट, कोई भी उपहार एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाना। पर वारी भी एक शर्त हुआ करती थी कि जट्ठे से जा रिया है, बट्ठे से भी बधाई चाहिए, और जट्ठे जा रिया है, बट्ठे से भी बधाई चाहिए। अब श्रीरंग जी तो धन वाला है, वह तो दे दे, पर सब जाने नरसिंह जी रखने तो की को नहीं, सब नट गया। तो एक बहुत पुराना जोशी जी था, जिनरो नाम थो कोकलिया जी महाराज। अब कोकलिया जी महाराज री हालत तो इतनी दुबली पतली कि एक्सरे री जरूरत नहीं, फूक मारो तो ही उड़ जावे। पर जो ही कहो कि नरसिंह जी ने पत्रिका ले जावनी है, वो क्या हाँ साहब मैं ले जाऊं, क्योंकि वाने नरसिंह जी री आर्थिक स्थिति रो पूरो ज्ञान नहीं थो। वारी लुगाई कवे जोशी जी कठे पत्रिका पुगावता थे नहीं पूग जो। जोशी जी कवे मैं आप रे स्वास्थ्य रो आप ध्यान रखो। अरे जब मैं नानी बाई रे ब्याह में गयो थो तो नरसिंह जी माने 56 रुपया दिया था। तो हमें तो नाती रो ब्याह है, केठा कितना ही देसी, मैं ही जाऊं। अब अच्छी जोशी जी तैयार हुए। जोशी जी अगले दिन सारी तैयारी करे और तैयार होकर नानी बाई रे घरे जावे। सारी मायरे रो कागज लियो और नानी बाई ने भी पूछ लियो कि चलो बेटी से भी पूछ लेवा कि पिताजी से कुछ मंगवाण होवे तो। नानी बाई कवे कुछ होवे जने मांगू नहीं, पर नानी बाई कवे, नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इतनी, अरे म्हारे तो ससुरारे घरे आई जो ही मक्ती, म्हारी तो सासू जी ने माहेरी चाह कि म्हारे घरे तो माहेरी बहुत चाह है। जब भी मैं सामने से निकलूं, थारो बाप मायरो भरसी कहीं, थारो मायरो असी कहीं, मायरो नहीं हो ऑक्सीजन गैस हुईगी तो मायरो हुए जने आई जो, नहीं तो अठे आउन री कोई जरूरत नहीं है, अठे तो थारी हासी हो। अब जोशी जी रे कुछ पल्ले तो पड़ियो नहीं। जोशी जी का हाँ हाँ कह दूं। जोशी जी निकलिया। अब जोशी जी
गांव सु बारे भी नहीं निकलिया था, उतने में ही जोशी जी सो गया। बूढ़लो ब्राह्मण था जो सुत्यो खूंटी ताण, और आकाश सुआयो म्हारे ठाकुर रो विमान। अब यहाँ पर 2 दिन हो गए लेकिन जोशी जी गांव से बाहर नहीं पहुंचे, तो भगवान को चिंता हो गई कि यहाँ तो ब्याही हो जाओ सी और अटे पत्रिका ही नहीं पूछ। तो भगवान जोशी जी ने सूता सूता जूनागढ़ पहुंचा दिया। ऐसा बूढ़ा बामणे ऊपर कियो उपकार, अरे छिन में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। बोलिए सावरिया सेठ जी। जोशी जी ने सोता सोता भगवान जूनागढ़ पहुंचा दिया। अब जोशी जी उठिया, सब देखियो। फिर जोशी जी लोगा से पूछियो कि भाई नरसी मेहता रो घर सीधे, तो लोग कवे आमा समा दरवाजे पर तिलक मांडिया, के दरवाजे पर बहुत बड़ा स्वास्तिक मांडा होगा, भगवान की फोटो होगी और अंदर से आवाज आ रही होगी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वही नरसिंह मेहता रो घर है। अब कई देर ढूंढियो तो घर भी मिल गयो। अब नरसिंह जी को भगवान ने क्या दिया था? 12 पीढ़ी बैठकर खाई इतना अन्न इतना धन और एक मोटी हवेली। अब धन खत्म हो गया, हवेली तो थी। अब मान लीजिए आप किसी के घर के बाहर खड़े हैं, तो क्या घर देखकर बता सकते हैं कि घर में रहने वाला व्यक्ति धनवान है या नहीं? बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। क्यों? अगर बड़ा घर है तो पता चल जाता है धनवान व्यक्ति है, लेकिन अगर घर छोटा है तो पता चल जाता है धनवान व्यक्ति नहीं है। लेकिन नरसिंह जी की हवेली तो इतनी मोटी। अब जोशी जी सोचियो कि हम में महीने जाओ श्या तो कितना ही लोग सत्कार करन रे वास्ते खड़ा हो सी, मैं तो 5-6 दिन अट्ठे ही रुकूं। अब यो सब सोच कर जोशी जी महीने जाऊन लगिया। जोशी जी तो जाए पोली माहे ने धस्या, अरे बैठ्योड़ा साधुड़ा हड़ हड़ ही हंस्या। नरसिंह जी रो यो केवणो थो कि आपस में मिलन रे वास्ते कोई आवे तो आप पर एक ने देउन रे वास्ते तो कुछ है नहीं, पर कम से कम उन व्यक्ति रो मुस्कुरा कर तो स्वागत करो। अब नरसिंह जी कहे मुस्कुराओ, अरे जोर जोर वहां से। अब किसी छोटे से बच्चे के सामने बहुत जोर से आवाज हो तो वो डर जाता है। और वही बुढ़ापे में वही उम्र वापस आ जाती है। तो आखड़ गया जोशी जी अलूज गई धूत, और साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडो। जोशी जी री धोती जोशी जी रे पांव में फंस गई और जोशी जी गिरिया सब सूर्य रे बीच में धड़िम महाराज एकदम सीधा। अब हमारे सामने तो कोई गिर जाता है तो हम जाकर उठाते हैं। सूर्य दूर जोरू हाको पड़े, अरे नरसिंह जी आज तो पक्को भक्ताई क्यों? नरसिंह जी कवे कहिया पक्को भक्ताई क्यों? वह कवे अरे कोई आवे जय श्री कृष्णा करे, कोई राम राम करे, वो तो दंडो तो ही करे। नरसिंह जी कहते हैं पाछो फिर कर नरसिंह बोलियो, क्या ने चढ़ो भार, क्यों पाप चढ़ा रहे हो आप हमें? जोशी जी कवे अरे कुकू पतरी लियायो हूँ छू नगर अंजार।
बूढ़लो ब्राह्मण बोलियो कुकु पत्री लियो, अरे रसोई कराला माने आटो सी धो दियो। अब नरसिंह जी कवे, नरसिंह जी कवे देवाने लेबाने तो जोशी जी राम जी रो नाम, तुलसी जी री माला लियो और साळग राम जी री पूजा करो। जोशी जी कवे, जोशी जी मन में विचार करे, सुने हाँ को बा को रयो, मन में करे विचार, श्री रंग की निमस्करी मोकलियो विन द्वार। श्री रंग जी हमारे साथे मजाक करिया है। अब अठीने वी मारे रे कागज ने देखकर तो नरसिंह